नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है जब उसके पास में आर्थिक तंगी हो, यानी कि उसके पास में पर्याप्त धन की व्यवस्था ना हो और वह उसी धन को व्यवस्था करने के अंदर असक्षम हो रहा हो। इस मायालोक में, इस भूलोक में, इस प्रेतलोक में सभी चीज़ों की व्यवस्था जो मनुष्य अव्यवस्थित व्यवस्था को ठीक करने के लिए करता है, वह सारी व्यवस्थाओं का मूल आधार धन ही होता है। अब यूँ तो जब संकट आता है तो मनुष्य कुछ प्रयास तो करके देखता है, जैसे कि किसी से उधार ले लेगा, कहीं से लोन ले लेगा या फिर किसी अपने सामान को बेचकर धन की उपलब्धता कराएगा। और अगर स्वाभिमानी इंसान ये सब भी नहीं करता है तो फिर वह अपने परिश्रम को बढ़ा देता है, यानी कि एक जगह से अगर कमाई करता होगा तो दो जगह से करने की सोचेगा। ऐसा करने पर दोस्तों हमें कई बार समय पर, यानी उस समय पर धन की व्यवस्था तो हो जाती है, परंतु जो ही हम उस आयाम को भी पास करते हैं फिर से हमारे सामने एक न एक दिन दोबारा धन की कमी हो जाती है और फिर से एक संकट गहराने लगता है। तो क्या वास्तव में इस भौतिक जगत का जो सबसे मूल आधार है धन, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब बाबा नीम करोली महाराज जी के संदर्भ में बहुत ही अच्छे से मिलता है। महाराज जी धन के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि धन जो है वो मनुष्य के पास में उसकी पर्याप्त ज़रूरत के अनुसार ईश्वर हमेशा व्यवस्था करते हैं, यानी कि जब भी आपको सही रास्ते पर चलते हुए धन की जहाँ भी जितनी आवश्यकता होगी, ईश्वर उन परिस्थितियों को रच देंगे जिन परिस्थितियों के द्वारा उतना धन तो आप तक पहुँच सके। लेकिन जब वो धन आपके पास में आता है तो उस धन के साथ आप करते क्या हो? महाराज जी इस बात पे बहुत ही स्पष्ट रहते थे और बाबा कहते थे कि धन कमाना इस भूलोक पर इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। इंसान अलग अलग रास्ते से, कई तरीके से धन कमा सकता है। ईमानदार ईमानदारी के रास्ते पर चल के, बेईमान बेईमानी के रास्ते पर चलकर। लेकिन धन कमाने से जो बड़ी बात है वह है उस धन को सही से खर्च करना। अगर एक इंसान को धन को सही से खर्च करना नहीं आता है तो चाहे वह कितना ही धन कमा ले, उस धन को लूटते समय नहीं लगता। और अगर एक भक्त इन बातों को भलीभांति समझ जाए तब तो उसके जीवन में धन के अभाव का परमानेंट सॉल्यूशन भी मिल ही जाता है, और वह है ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा। बिना उसकी कृपा के निरंतरता बन ही नहीं सकती। जिस तरह से आप भी अगर अपने ईश्वर की भक्ति में स्वयं को समर्पित करके ईश्वर पर निरंतरता बनाते हो तो दोस्तों यह भी निरंतरता ईश्वर की कृपा के कारण ही संभव हो पाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ईश्वर की तरफ से जो कुछ आना है, यानी कि आपको निरंतर धन का पर्याप्त होना, आपको निरंतर अपने कार्य में आगे से आगे सफलता मिलना और जीवन के अंदर जो भी आप इच्छाएं करते हैं उन इच्छाओं को स्वरूप ले लेना, ये सब कुछ जब ईश्वर की तरफ से आता है तो वह भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप जो कुछ भी इच्छा करें वह ईश्वर की कृपा से ही होती है, और फिर जो कुछ भी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है वह भी ईश्वर की इच्छा से होता है, वह भी ईश्वर की ही कृपा से होता है। महाराज जी हमेशा भगवान की कृपा को, ईश्वर की कृपा को सर्वोपरि मानते थे। कहते थे इस दुनिया के अंदर लोगों से कोई उम्मीद ना रखो, लोगों से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं, देने वाला तो वो है, वो सब कुछ देता है और समय पर सब कुछ देकर रहता है। क्योंकि दोस्तों जो तुलनाएं हम भौतिक जगत में करते हैं वो ईश्वर के समक्ष तो होती नहीं है। ईश्वर कभी आपके भूत भविष्य वर्तमान की तुलनाएं नहीं करते कि आपने ऐसा किया तो मैं ये नहीं दूंगा, आपने वैसा किया तो मैं इतना दूंगा। कभी नहीं। ईश्वर इन भाव से बहुत परे हैं। ये सारे के सारे भाव तो आपकी आत्मा को इस जीवन के अंदर, मनुष्य जन्म के अंदर चेतना में उच्च स्तर पर ले जाने के लिए यहाँ पर दर्शाए गए हैं, यहाँ पर जीने के लिए आपको समय दिया गया है। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप ईश्वर के द्वारा धन की व्यवस्था कैसे की जाती है इसको भली भांति समझ जाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन का अपर्याप्त अभाव नहीं आ पाएगा। स्वतः ही आगे से आगे पर्याप्त धन हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अतः इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और महाराज जी की विशेष कृपा आप लोग भी पाइएगा। एक बार दोस्तों एक भक्त के सामने यह समस्या थी कि दिल्ली के समीप स्थित महाराज जी के मंदिर में ध्यान कक्ष का निर्माण किया जाए, परंतु ये निर्माण किस आर्किटेक्ट से कराया जाए, क्योंकि वह चाहते थे कि जिसे अध्यात्म और ध्यान का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो और जो ईश्वर की संरचना में विश्वास रखता हो, ऐसे ही आर्किटेक्ट को इस काम की जिम्मेदारी दी जाए। खैर उनकी खोज जारी रही और कुछ ही दिनों बाद में एक दिन रास्ते में यूं ही उन्हें दो आर्किटेक्ट मिल गए। उन्होंने ये भी बताया कि वे पटना में एक 5 सितारा होटल जो कि बन रही है उसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। तब भक्त ने समझा कि ये शायद उच्च स्तर के आर्किटेक्ट होंगे, इसलिए इनसे ही अनुरोध किया जाए कि ये मंदिर में चल रही उनकी कठिनाइयों का निवारण करने में उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। इसके बाद ये भक्त उन दोनों आर्किटेक्टों को लेकर दिल्ली स्थित हनुमान जी के उस मंदिर में आ गए और वहाँ आने के बाद में और उनसे आग्रह किया कि आप इस जगह का भली भांति निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद हमें सलाह दीजिए कि किस तरह से आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब वो दोनों आर्किटेक्ट उस मंदिर के अंदर घूम रहे थे
तभी उनकी नज़र एक जगह पर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के चित्र पर पड़ी और उसने कहा कि अच्छा, यही है वह आश्रम, मैं तो इन्हें जानता हूँ। इन्हीं की कृपा से मेरा जीवन आज तक जो है वो सब कुछ बना है। ये भक्त को बड़ी ही उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछ लिया, वह कैसे? आप महाराज जी को कैसे जानते हो? और बाबा की ऐसी क्या कृपा हो गई कि आपका जीवन ही बन गया? तो दोस्तों, वो जो आर्किटेक्ट वहाँ पर आया था, जिसने महाराज जी के चित्र को देखकर अपनी कृतज्ञता जाहिर करी थी, उसने बताया कि जब वह जवान था तब अपने परिवार के साथ में एक बार महाराज जी के दर्शन के लिए गया था। महाराज जी ने उससे पूछा था कि तुझे क्या कठिनाई है, तू क्या चाहता है मुझसे? उस आर्किटेक्ट ने हाथ जोड़कर बाबा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, पैसा। यानी कि उसके जीवन में शायद पैसे का अभाव होगा या फिर निरंतरता नहीं बन रही होगी, इसलिए वह उसी मूल आधार को महाराज जी के सामने रख देता है। तब बाबा जी ने अपने कंबल के नीचे से निकालकर उसे 10 रुपये का एक नोट दिया। जब बाबा उसे 10 रुपये का नोट दे रहे थे तो साथ ही आए उस आर्किटेक्ट के परिवारजन इस बात पर हंसने लगे, क्योंकि दोस्तों वह जो आर्किटेक्ट था वह काफ़ी संपन्न परिवार का था और उसके परिवारजन 10-20 रुपये को तो कोई महत्व ही नहीं देते थे। अतः जो वो लोग आर्किटेक्ट के कहने पर महाराज जी के दर्शन करने आए थे और जिन्हें ज्ञात था कि महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, स्वयं हनुमान जी का अवतार हैं, उनसे उनको अपेक्षा नहीं थी कि मात्र 10 रुपये का एक नोट देंगे। खैर, आर्किटेक्ट ने तो कोई भी इस बात में आपत्ति नहीं जताई। महाराज जी से 10 रुपये लेकर अपने पास में रख लिए। कुछ देर बाद में वे सभी लोग वापस घर आ गए। घर आने के बाद में उनके परिवारजनों ने जो महाराज जी ने 10 रुपये दिए थे उस पर कटाक्ष करते हुए सुझाव दिया कि इस प्रसाद के पैसों से सभी लोग आज सिनेमा देख लेते हैं। लेकिन उस आर्किटेक्ट ने वो पैसा देने से मना कर दिया और वो बताते हैं कि उसने वह नोट आज तक संभाल कर अपने पास में रखा हुआ है। जब भी कभी उसे जीवन में रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, स्वतः ही रुपये उसके पास एक व्यवस्था के द्वारा आने वाले समय से भी कम समय में आ जाते हैं। वह कहते हैं कि यदि कभी ऐसा हुआ हो कि शाम तक मुझे 10,000 रुपये की दरकार होती है तो वह दोपहर को ही आ जाता है। ये सब कुछ उसी विश्वास का फल है जो 1 या 2 बार महाराज जी के दर्शन के बाद उसके अंदर निरंतर पैदा हो गया था। और इसी कारण से महाराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वो आर्किटेक्ट बिना कुछ लिए ही हनुमान जी के उस मंदिर में ध्यान कक्ष की डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार हो गया। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट रूप से देखी। एक, महाराज जी को जो काम कराना था उसकी फ़ीस महाराज जी ने बहुत पहले ही दे दी थी, अगर आप इसे भौतिकवाद में समझे तो। और दूसरी तरफ महाराज जी की जब कृपा हो गई, जब ईश्वर की कृपा एक भक्त को प्राप्त हो जाती है तो उसके भक्त के जीवन में आगे से आगे महाराज जी स्वयं ही वो सभी आयाम रचते जाते हैं जिन आयाम के द्वारा ही आपका मूलभूत आधार यानी कि धन, उसकी उचित व्यवस्था हो ही जाती है। और यह भी संभव है कि उस आर्किटेक्ट ने महाराज जी ने जब पैसे दिए थे उसके बाद जो भी धन उसके जीवन में आया होगा उसका उसने बहुत ही उचित उपयोग किया होगा, सदुपयोग किया होगा और उसे खर्च करने में भी महाराज जी को ही अपना समर्पण रखा होगा। यहाँ से हम सभी एक बात सीख सकते हैं कि जब भी आपके जीवन में महाराज जी की विशेष कृपा हो, बाबा की कृपा से कुछ आपके जीवन में आगमन हो, तो उस कृपा को खर्च करना यानी सही जगह पर उसका सदुपयोग करना, इसके लिए भी स्वयं को महाराज जी को समर्पित रखिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ महाराज जी से कृपा प्राप्त कर ली और उसके बाद में अपने मन के राजा बन गए। ऐसा होने पर दोस्तों होता क्या है कि वह कृपा जल्दी समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर से आप गुहार लगाते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं और फिर से महाराज जी पिघल कर आपको अपनी विशेष कृपा दोबारा से प्रदान करते हैं। परंतु बार बार अपनी विशेष आराधना प्रार्थना से महाराज जी की कृपा को प्राप्त करना और उसे यूं ही खर्च कर देना, ऐसा बार बार करने से बाबा की कृपा में निरंतरता नहीं बन पाती। दोस्तों, एक सच्चे भक्त के लिए ये बोध ज्ञान नहीं है कि उसके जीवन में बार बार उसके ईश्वर की कृपा हो, अपितु उसका बोध तो इस बात से है कि उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। और जब महाराज जी की, हनुमान जी की विशेष कृपा एक भक्त को प्राप्त हो जाती है तो आपके जीवन के अंदर आपको बार बार धन के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। महाराज जी, हनुमान जी एक तरफ तो आपसे कर्म ऐसे करवाएंगे जिन कर्मों के द्वारा आप अपने सही रास्ते पर चल सकें और उस सही रास्ते पर चलते हुए आगे से आगे जो कुछ आपको मिलना है उसको भी समय से पहले आप तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी महाराज जी स्वयं तत्पर रहते हैं। इस बात को सदैव अपने जीवन के अंदर धारण कर लीजिए कि जब भी आप महाराज जी हनुमान जी को स्वयं को समर्पित करेंगे, उनकी कृपा आप पर आना स्वाभाविक है, परंतु उस कृपा की निरंतरता बनी रहे इसके लिए सदैव बाबा की कृपा मिलने के बाद में उस कृपा का भी सदुपयोग कीजिए और उसे भी ईश्वरीय कार्य में ही लगाइए। हम उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी और महाराज जी की इस व्याख्या से आप इस बात को ग्रहण करेंगे कि आपके जीवन के अंदर जब भी धन का अभाव होता है तो उसका एक परमानेंट समाधान भी होता है जो कि ईश्वर की स्वयं की यानी कि महाराज जी की ही स्वयं की कृपा में निमित्त है। अतः अपने जीवन के अंदर बाबा की कृपा निरंतर बनी रहे, इस पर पूर्ण केंद्रित रहिए और अपने आप को पूर्ण समर्पित रखिए।
आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँच सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।